पराठा छोला भटूरा कहाँ कह रहे मिलता, हम लोग को मिलता है नहीं। मलाई ये रख देना चाहिए ना, हम तो दही दिए ये रख हाँ तुमने ना तो पिटिया तो दोस्तों बढ़ चुके थे दिन के 12 और हम लोग पहुंच चुके थे सरगतद्वारी बाबा के ड्योढ़ी पर। हम लोगों को लगी हुई थी बहुत तेज प्यास, तो हम लोग पेड़ की छांव में रुक गए ताकि यहाँ कुछ खाने के बाद पानी पी लें। और पानी पीने के बाद हम लोग अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाने लगे कि अपने परिवारों में घर में ले जाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ले जो बहुत खास हो। और धूप तेज होने की वजह से हम लोग इधर उधर टहलते रहे दुकानों में, प्लस चलते रहे और बीच बीच में इधर उधर दुकानों में घुस जाया करते थे ताकि कुछ ले सके। पर मेरी दीदी जो थी पीछे, वो और मेरे चक्कर में थी कि कुछ खास लिया जाए। फिर तभी हम लोगों को अचानक से एक फल की टोकरी दिखी जो वहाँ का फेमस फल था। सब लोगों ने चखा, सबको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग चल दिए वहाँ से। पैदल चलना पड़ता है तो कुछ दूर, क्योंकि वहाँ जाने के लिए पैदल तो चलना ही पड़ेगा। वहाँ कोई बस नहीं मिलता, कोई साधन नहीं मिलता, बस थोड़ी दूर। उसके बाद हम लोग चलते जा रहे थे, अपने दोस्तों को हाय करते जा रहे थे। और मैं लगी हुई थी आप लोगों को लोकेशन दिखाने में। जैसे कि यहाँ का लोकेशन आप लोग देख पा रहे हो, कितना खूबसूरत जगह है ये। जैसे इसका नाम है सरगतद्वारी, वैसे ही सरगतद्वारी की तरह है। कितने भी दुख हों, कितने भी कष्ट हों आपके ऊपर, यहाँ आने के बाद वो सारे कष्ट, सारे दुख आप भूल ही जाएंगे कि अभी कोई कष्ट भी था। क्योंकि तब यहाँ केवल भगवान ही दिखते हैं। भगवान प्रभुनाथ जिनकी कृपा सभी पर हमेशा बरसती रहती है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी यहाँ आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाई थी। और देखिए कि एट लास्ट में मेरा मूड बन ही गया और हम लोग प्लान बना लिए और यहाँ पहुँच गए बाबा का दर्शन करने के लिए। बस कुछ ही समय बाकी था उनके दर्शन में और हम लोग पहुँच चुके थे उनकी सीढ़ियों के पास, जहाँ से सरगतद्वारी आश्रम प्रवेश द्वार है। यहाँ भी थोड़ा बहुत लोकेशन देखिए कितना अच्छा है। फिर हम लोग चल दिए सीढ़ियों पर। यहाँ से आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं। मैंने भी सोचा था बेटी के लिए, लेकिन नहीं करवाई क्योंकि वो छोटी थी। और मेरी बिटिया रानी लगी हुई थी, बार बार आगे बढ़ जाती थी, फिर मेरे पास दौड़कर आती थी कि मम्मा आप पीछे क्यों रह गई हैं, आप भी आइए मेरे पास। रुक जाती थी। ये देखिए पीछे का गेट कितना बढ़िया लग रहा है बाबा के मार्ग का। और लोकेशन तो सच में वाव वाव है। और सबसे अच्छी बात जो है यहाँ का वो है कि सीढ़ियों पर तेज धूप तो थी ही, चलने के लिए हम लोग जब गए थे तो बारिश नहीं हो रहा था, तेज धूप था। पर बीच बीच में टीन शेड था जहाँ आप लोग रुक सकते हैं और पानी वगैरह पी सकते हैं। पानी पीने के बाद, रुकने के बाद, आराम करने के बाद ही आप जाएं, या आपकी मर्जी कंटिन्यू चलते रहें। लेकिन हम लोग रुके थे यहाँ, मैंने कुछ वीडियो शूट किया। मेरी एक दीदी थी जो बहुत तेज़ थी और बहुत एक्टिव थी, वो हमेशा आगे, जो आपको दिख रही हैं, बहुत तेज़ चलती थी, हमेशा हम लोगों से आगे रहती थी और सबसे पहले टीन शेड के पास वही पहुंचती थी। ये लास्ट टीन शेड है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सरगतद्वारी पहुंच ही जाते। थोड़ी ही इसी टीन शेड के बाद पहुंच जाएंगे। मैं लोकेशन पर इसलिए ध्यान दे रही थी कि आप लोगों को यहाँ का लोकेशन दिखाती रहूं। और चलते रहते, कांटी रहे। यहाँ आप रह भी सकते हैं, आश्रम बने हुए हैं, रेंट पर भी रह सकते हैं, रात में रुक भी सकते हैं। सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी है, खाना भी मिल सकता है आपको टोकन लेने के बाद में। और हम लोग अब पहुँचने ही वाले थे। यहाँ ये सामने मेन गेट पर पहुँच चुके थे
उसके बाद पहुंच चुके थे बाबा सरगद्वारी के प्रांगण में। लगेज था हम लोगों के पास, अपना अपना लगेज सब लोग ले रखे थे अपने पास ही, और इसे कहीं ना कहीं रखना था क्योंकि रुकना भी था, शाम होने वाला था। उससे पहले हम लोगों को स्नान करना था कुंड में, जो सरगद्वारी बाबा का कुंड है वहाँ का देखे लोकेशन। मैं स्नान का वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन स्नान करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना, सामने जो प्रभुनाथ बाबा जी का मंदिर है वहीं दर्शन किए। फिर उसके बाद यहाँ घंटियों में जितनी भी कलाइयाँ और चुनरियाँ बंधी हुई हैं, हम लोग जो भी लेकर आते हैं घर से तूल, वो यहाँ बांधते हैं। मैंने भी बांधा था तूल। आपकी भी यदि कोई मन्नत हो, कोई पूजा हो, मानना हो, आप यहाँ बांध सकते हैं, आ सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी बार आना चाहे उतनी बार आ सकते हैं, लेकिन तब भी आपका मन नहीं भरा। सुबह 5 बजने वाले थे और हम लोग निकल चुके थे वापस घर जाने के लिए। बीच में एक मंदिर पड़ा, वहाँ सब लोग मत्था टेक रहे थे और बाकी लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आ गए थे, इतनी काफ़ी की तादाद में कि क्या ही बताएं। बहुत ही लोग आ रहे थे। मेरे पीछे से आप देख सकते हैं कि कितने लोग अभी आ ही रहे हैं, आ रहे थे, जा रहे थे। हम लोग जाने वाले थे और पहुंच चुके थे आश्रम जहाँ से हम लोग गए थे, वहीं गेट के पास वापस आ गए, क्योंकि यहाँ नीचे आने के बाद ही बस मिलती हम लोगों को, वहाँ नहीं मिलती है। और मैं जो कुछ भी दिखा सकी हूँ इस वीडियो में आपको दिखाई हूँ, बाकी का वीडियो नहीं दिखा पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अभी मैं आप लोगों को अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी नेपाल राष्ट्र के पशुपतिनाथ मंदिर का। अभी के लिए इतना ही, बहुत कुछ है। अब मैं उसके लिए बार बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन अगली बार जब आऊँगी तो कोशिश करूँगी कि और अच्छे से आपको दिखा सकूँ, यहाँ का लोकेशन और दर्शन करा सकूं। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग ज़रूर एक बार आइए। तब तक के लिए बाय बाय।